चलो देखो बता दिए थे, उसके बाद हमें जब देख लेते थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ बनता था कहाँ बनता था। जो स्थिति देख लो, प्रतिबिंब बनने की स्थिति। देखो सबसे पहले इस ढंग से फिगर में बताए थे, पहले फिगर देखो यहाँ से, इस ढंगों से रहता था है ना जी, और इस प्रकार से हम लोग बनाते थे। यहाँ क्या नाम पड़ता था, F1 और क्या जी, यहाँ से क्या होता था 2F1 है ना, यहाँ क्या जी F2 और यहाँ क्या जी 2F2 बनता था। जो ध्यान देना बातों को, बार बार हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, ये है जो क्या है, ये क्या था, ये है जो, ये किसका नाम क्या है जी, आई एगो इसमें के याद ना कौचिला हम पढ़ावाई रे, यही में घुसना को मार लगे तो हमारे को मन कराओ ना। इसका नाम कौची है, हैं तेरा नाम कौची है, इसका नाम क्या है, इसका नाम कौची है, ये बताना ना बताना बात बराबर। कितना बढ़िया से बताए थे कि इसको बोला जाता है फोकस बिंदु, इसको बोला जाता है केंद्र, या इसको बोल सकते थे वक्रता केंद्र, सब आती हो में। ये हुआ जो फोकस बिंदु ही है, इसका नाम था वक्रता केंद्र। तो इतना गुस्सा भरा हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता, एकदम माथा खराब करके रख दे। एको को तो कुछ याद रहबे नहीं करा, तो वो मैथ होना भी नहीं करता, तो पढ़ा के समझ में ना कुछ पढ़ाई घर बजे पागले हैं जो पढ़ाते हैं कि ना, खाली हमारा में परीक्षा दे लगे हमको है कि ना, तुम लोग परीक्षा दे तो है नहीं, तुम लोग काला याद करेगा, कहा जरूरी तुम याद करना है, याद करना जरूरी है हमको है। अगला दिन गोसा जब बार जीतू ना तो फाड़ दूँ से तेरा माथा काम करना था। यानी कि एहू बिंदु भला पता नहीं है कि किसको एफ फोकस बिंदु है, आ कौन है जो वक्रता केंद्र है, जेहू इसमें का पता ना है, जबकि आज से ना बता रहे हैं। वो दिन समझाए भी, फिर 5 गो स्थिति बताए हैं, उसके बाद फिर से समझाने के लिए अब आए हैं, 6 गो स्थिति बता दिए और समझाने के लिए जब आए तो इनके पाते ना है। अगर स्टार्ट कर देते बात था, यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए हैं। गजब बढ़िया, अच्छा है कि ना, चलो जो है अच्छा है। इनके पढ़ावे के भी हमारा मन नहीं करता है, इस स्थिति में पढ़ावे नहीं करता तो पढ़ाएंगे तुमको जी, लिखवाए थे हम अपना लगी जी।
एक को याद नहीं, एक को याद नहीं है। छोड़ो, बेकार माथा खराब करना है कि ना, पागला की तरह बागने से फायदा ना है। कितनों कुछ कह दें, इसमन के असर पाड़े वाला में से नहीं है। कुछ कह दें, कुछ हो है कि ना। खड़ा हो तो, खड़ा हो तो, हाँ खड़ा। इसको कौन अच्छे बोला जाता है बताओ तो, इसका नाम कौन सी है? जल्दी बोलो आकाश के। हाँ, ये कौन लेंस है? उत्तर लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, क्या होता है जी? ना भूत भगवा देंगे हम, मार रहे हैं धीरे धीरे, तो समझ पहचान से नहीं हमरा। देखो सबसे पहले यहाँ से एक बार फीस रिवीजन कर दी। इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। पढ़ाना तो है नहीं, अरे प्रकाशीय बोलते प्रधान अक्ष, या इसी को मुख्य बोला जाता है। इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। इतना ही इसमें रहता है। ये फर्स्ट फोकस, फर्स्ट क्या हो गया, वक्रता केंद्र। सेकंड फोकस, सेकंड वक्रता केंद्र। लेकिन इसमें बताए थे एक और था, क्या था, एक और दर्पण था। दर्पण में भी देख लो, दर्पण में ऐसा बात नहीं था। दर्पण में एक ही फोकस होता था, ये होता था, वो क्या होता था, ध्रुव होता था। इसमें इसको ध्रुव बोला जाता है, यानी पी यानी पोल बोला जाता है। ये एफ आता था और ये सी आता था, तो इसी को यहाँ बोला जाता था फोकस बिंदु। इसको बोला जाता था वक्रता केंद्र। इसको बोला जाता था मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, एगो पढ़वे नहीं करता। अच्छा, ये कौन लेंस है, कौन दर्पण है बताओ तो, कौन दर्पण है जी? आए, उत्तल दर्पण कहाँ तुम्हारा राइट है? तेरा पाते न लगा कि देगा परावर्तता धासा है उभरा, इसको भी तक पता नहीं, तो कहाँ से पढ़ती है इसमें? देखो ये है जो उत्तल लेंस ऊपर वाला है, जबकि नीचे वाला अवतल दर्पण है। पढ़ना लिखना है ये नहीं है, बैठो पढ़ लेते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ इसमें ऐसे हम रिविजन करने के लिए बोल दिए थे। रिविजन करना नहीं है कि रिविजन कर लगा ज़्यादा पढ़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले यहाँ से मुख्य प्रधान जानो या ना जानो को कोई दिक्कत ना है कि ना, जानना कोई ज़रूरी नहीं है तो वहीं के लिए, है कि ना। क्योंकि तुम सब लड़की है, लड़का जाना जरूरी इसमें होता है, क्योंकि लड़का बेचारा घर चलाना होता है, लड़की को जी उस शादी ब्याह के दूसरी नहीं जाएगी, है कि ना। ध्यान दो यहाँ से समझना बातों को। सबसे पहले यहाँ से इसको बताया क्या जी, इसका नाम पड़ गया सी, नाम धर दो, या फिर इसका नाम प्रकाशीय, ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये भी हो गया फोकस दूरी, ये भी हो गया फोकस को बोलते हैं फोकस बिंदु, और ये हो गया क्या जी, तो वक्रता केंद्र हो गया। हम बताए थे कि सबसे पहले जो वस्तु रखते हैं वो एफ और सी के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में, ध्यान देना बातों को, यानी F1 और C के बीच में, C बोला था ना, हाँ, यानी किसके किसके बीच में, तो F1 और C के बीच में रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, तो लेंस के पीछे बनता था, लेंस के पीछे बनता था।
ध्यान देना बातों को। और जब ध्यान दो बढ़िया से बातों को, और जब यहाँ से F पर रखते थे वस्तु को F1 पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। और जब F और 2F के बीच रखते थे, F और 2F के बीच रखते थे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत और 2F1 के बीच में बनता था। अनंत और 2 जब धरते थे किस पर? जब प्रतिबिंब को रखा जाता था 2F1, तो इसका इमेज ही बनता था कहाँ? 2F1 पर। ध्यान देना बातों को। जब ये दोनों के बीच में रखेंगे तो पीछे बनेगा, इस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा, और जब इस पे रखेंगे तो इसी पर बनेगा। और जब अनंत और ध्यान देना बातों को 2F1 और अनंत 2F1 और अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच बनता है। ध्यान देना बातों को। क्या हो गया? 2 4 5 हो गया है ना। और एक और होता है जिसको अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं, ध्यान देना, यहाँ से लीजिए थोड़ा सा पता नहीं लगेगा, ध्यान दो। यहाँ अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर, यानी कह सकते हैं F2 पर होता है। F2 यहाँ पे F2 लिखना है, इधर 2 लिखना बढ़िया रहेगा। इधर F1 नहीं होगा तो सगरो F2 होगा, अगर सेकंड फोकस पर बनेगा, फर्स्ट पे नहीं बनेगा। ध्यान दो यहाँ से, जब हम लोग C और F के बीच रखते हैं, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, तो लेंस के पीछे बनता है। ध्यान देना बातों को। यहाँ से ई साइड प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ई साइड उल्टा साइड बनेगा प्रतिबिंब, है कि ना। यानी जस्ट इसके साफ प्रतिबिंब के उल्टा ये प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान देना बातों को। ये होता है जो क्या होता है, यानी एक ऐसा उत्तल लेंस में एक ऐसा प्रतिबिंब होता है, बस एक यही जो F और C के बीच उस प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस में जो सिर्फ क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और बाकी इसमें सब क्या होता है? वास्तविक बनता है। यही एक ऐसा प्रतिबिंब है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है कि ना, वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी ये सब है जो क्या बनता है? सब वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। सब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा, ये ना कि याद रखना है। वास्तविक आएगा तो उल्टा प्रतिबिंब रहेगा, काल्पनिक आएगा तो सीधा प्रतिबिंब रहेगा। इस बात को याद रखना। बड़ा छोटा तो बात की बात है। तो यहाँ से इस प्रकार से, यानी उत्तल लेंस में क्या होता है? सभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है। सभी प्रतिबिंब क्या होता है जी? वास्तविक होता है। लेकिन एक खाली बात से, F1 और C के बीच रखते हैं जिस प्रतिबिंब को, वो प्रतिबिंब क्या होता है? वो काल्पनिक रहता है, सीधा रहता है, वस्तु से बड़ा रहता है। बस एक यही प्रतिबिंब है। बाकी ध्यान देना बातों को, सभी वास्तविक होता है। इस बातों को याद रखना है। ओनली फॉर एक प्रतिबिंब होता है ना जी। एक स्थिति ऐसा आता है जिसको में उत्तल लेंस में क्या बनता है? कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा उसमें काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है कि ना। लेकिन इसमें समझ में आ रहा है, यानी अगर इस स्थिति को पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव दे देता है, यहाँ नहीं कंपटीशन में भी काम देगा, लेकिन तो समझता तो नहीं है। यहाँ तक नहीं बाबा, कंपटीशन में भी तुमको अगर फिजिक्स के बैच लिया जाएगा फाउंडेशन वाला, तो इस चीज़ों को बताया जाएगा जब प्रकाश वाला चैप्टर चालू होगा, है कि ना। लेकिन तुम लोग अगर मजाक में लेता है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से स्थिति यही 6 है ना जी, 2 4 5 1 6 स्थिति है। जब F1 और C के बीच में रखेंगे तो लेंस का पीछे प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। जब F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये भी जी बनेगा जी, बड़ा, बहुत बड़ा ही बनेगा। और F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो अनंत और 2F2 के बीच बनता है, जो बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। बहुत बड़ा ही बनेगा, ये बड़ा बनेगा। या 2F1 पर रखते हैं, यानी C यहाँ पे ध्यान रखो, केंद्र पर रखते हैं तो केंद्र पर ही बनता है, यानी जिस पे रखेंगे उसी पे बनता है। C पर रखेंगे C पर ही बनता है, लेकिन यहाँ पे C नहीं बोला जाता है, यहाँ पे 2F1 बोला जाता है लेंस में, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बस स्थिति बताया है गया है। अब ध्यान देना बातों को। यहाँ से
तो इसका प्रतिबिंब होता है, ये बड़ा नहीं बनता, ये वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रहेगा, अगर पूछ देगा ऐसा तरीके से पूछ देता है कि हम लोग को उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, तो उसको कहाँ रखेंगे, तो कहाँ रखना होगा प्रतिबिंब को 2f1 पर। अगर 2f1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है ना जी। लेकिन क्या बनता है, वो है जो वस्तु के बराबर बनेगा। यानी मान लो कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा, अगर मान लो यहाँ से इतना बड़ा, अगर मान लो कि 5 मीटर के यहाँ से हम ले लिए, क्या 5 मीटर, 5 फीट ले लो ना, है कि ना, 5 फीट यहाँ से ले लिए एक वस्तु, ठीक। तो यहाँ से वस्तु लेंगे तो यहाँ से जो ये निकलेगा, ध्यान देना बातों को, यहाँ से काटेगा, ये भी कितना के प्राप्त होगा जी, ये भी कितना यहीं पे प्राप्त होगा, ध्यान देना बातों को, ये भी कितना होगा, तो ये भी 5 फीट के प्राप्त होगा। जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतने बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ वस्तु को रखना होगा, तो 2f2 पर रखना होगा। अगर 2f2 पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f1 पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर प्राप्त होगा। यानी यहाँ ध्यान देना बात हो, सेंटर पर रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे ना, केंद्र पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये ध्यान देना बातों को, लेंस का ये है जो क्या है, ये सेंटर है लेंस का ये केंद्र होता है ना। लेकिन ये और इसका जो इस बिंदु को क्या बताया नाम, अभी भुलाना नहीं जरा, इस बिंदु का नाम क्या बताया जी, प्रकाशीय केंद्र। क्या बताएं, प्रकाशीय केंद्र। अगर भुला गए अगला दिन तो समझ लेगा, अगर उतर के पकड़ ली था इन्हें, ध्यान दो यहाँ से, उसका नाम क्या दे दिए, प्रकाशीय केंद्र। इसका नाम क्या था जी, तो इसका नाम क्या था, वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या था, फोकस था। इसको पूरा का नाम क्या है, मुख अक्षीय प्रधानच। क्या नाम है जी, मुख अक्षीय प्रधानच। ध्यान देना बातों को, हमेशा वस्तु दूरी क्या होता है, निगेटिव होती है, इतना से डिस्टेंस कौन सी है, निगेटिव है। तो ये समझाने के लिए था कि किसको कहाँ रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, यानी प्रतिबिंब बनने की स्थिति था, है जी। तो प्रतिबिंब बनाए तो इसी केस में सब प्रतिबिंब बनाए होंगे, कौन सा लेंस में, तो ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उसका उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा बराबर, है ना जी, काल्पनिक वास्तविक उल्टा सीधा सब प्राप्त होता है ना, एक उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में पूछ देगा कि हम लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना होगा वस्तु को, तब वस्तु को कहाँ रखना होगा जी, F1 और C के बीच में रखना होगा। यानी अगर यहाँ प्रतिबिंब को हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से याद रखना है कि काल्पनिक उत्तल लेंस में हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है, तो F1 और C के बीच में रखना पड़ता है। F1 और C के बीच में रखना पड़ता है, F1 और C के बीच में रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा पूछेगा, कभी कभी ऐसा पूछेगा, ध्यान देना बातों को, कि हम लोगों को ध्यान देना बातों को, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना होगा वस्तु को, तो वस्तु को F1 पर रखना होगा। अगर F1 पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो इस बातों को याद रखना है ना। इतना ही तक था। इस 6 स्थिति में हमें जो क्या डायग्राम बनवा दिए, बस रिविजन करने के लिए था। आप यहां से देखो, आप थोड़ा सा है चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लेते हैं, लेंस की चिन्ह परिपाटी के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां से चिन्ह परिपाटी में, देखो यहां से ये क्या है, तो सी है। ध्यान देना, यहीं से अगर ना पाता है, यानी यहां से ये सी है। ध्यान देना बातों को, ये हो जाएगा तो कौन हो जाएगा जी, इस ओर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। इधर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। समझना बातों को।
हमेशा दाहिना तरफ यानी दाईं ओर जितना जो भी रहेगा वो सब क्या चीज में रहेगा जी, प्लस में। और बाईं ओर हमेशा क्या होगा, माइनस। ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस। नीचे की ओर क्या होगा, माइनस। पहले बात की समझो, है ना, क्या होगा ना होगा जो। सबसे पहले हम लोग दायां ओर जाएंगे तो उसका दूरी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। बाईं ओर जाएंगे उसका पॉजिटिव ध्यान देना, अगर दाईं ओर, ध्यान देना बातों को, प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा जी, पॉजिटिव में होगा। बाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। इस बातों को याद रखना, इसीलिए यहाँ ध्यान देना बातों को। यहाँ से इधर की जितना दूरिया सब है वो क्या है जी, माइनस। इसीलिए वास्तु हम लोग यहाँ पे रखते, इधर रखते इधर, तो इसलिए हम लोग को वास्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ध्यान देना बातों को, वास्तु दूरी क्या जी, वास्तु दूरी। वास्तु दूरी हमेशा क्या होता है, तो हमेशा के लिए ये निगेटिव होता है। वास्तु दूरी क्या होता है, हमेशा, मतलब कभी भी मैथ बनाना थी, मैथ बोलते हैं कभी भी इसका न्यूमेरिकल बनाना है तो वास्तु दूरी बराबर उसका मान क्या आएगा, निगेटिव में रहेगा। मान लो हमको वास्तु दूरी का दिया 5 मीटर, तो यहाँ समझ जाएंगे कि u बराबर होगा, वो क्या होगा, -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि वास्तु दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। वास्तु दूरी क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। फिर क्या बताएं जी, दाईं ओर, तो ध्यान देना बातों को, हम लोगों को प्रतिबिंब इधर ही ना सब बनता है जी, तो इधर जितना प्रतिबिंब बनेगा लेंस के उस साइड जितना प्रतिबिंब बनेगा ना, और वो सब क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में। क्या होगा, पॉजिटिव में। लेकिन लेंस के जो ई साइड बनेगा, जैसे लेंस के ई साइड बनने वाला कौन है जी, तो लेंस के पीछे ई पट्टी कौन बनता है, F1 और C के बीच में रखते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ध्यान देना बातों को, इस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव। तो प्रतिबिंब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, यानी बोला जाएगा कि उत्तल लेंस का जो क्या होता है, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो उसको क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दो तरीके से बनता है, ध्यान देना बातों को। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अगर मान लो कि यहाँ पे ध्यान देना बातों को, देखो यहाँ पे क्या बना जी, यहाँ पे हम लोगों को, इसमें तो खैर निगेटिव ही बनेगा कि ना। देखो नीचे की ओर पहले समाज होता है, समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर की ओर हम लोग क्या चीज रखे, वास्तु को, तो ऊपर की ओर क्या बताएं, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर क्या जी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि नीचे की ओर क्या बताएं, प्रतिबिंब, तो नीचे की ओर क्या बताया जी, निगेटिव। तो इस बातों को ध्यान देना बातों को, वहां से ऊंचाई दे रहेगा, तो नीचे की ओर जो ऊंचाई रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में, और जो ऊपर की ओर ऊंचाई रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस में। अब ध्यान दो आगे, यही था चिन्ह परिपाटी में, है ना। यानी दाईं ओर जाएंगे क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव, बाईं ओर जाएंगे क्या हो जाएगा जी, निगेटिव। ध्यान देना बातों को, यानी यहाँ पे अगर दाईं ओर जाते हैं पॉजिटिव, बाईं ओर जाते हैं निगेटिव, ऊपर की ओर जाते हैं पॉजिटिव, नीचे की ओर आते हैं निगेटिव। इसको सी, या फिर इसको अगर चतुर्थांश के अनुसार बोला जाए तो क्या बोलाता है, इसको बताया गया होगा, पढ़ाए होंगे मैथ तब, इसको बताया था क्या, मूल बिंदु, या फिर ग्राफ व्राफ बनाने के लिए रहता था उस समय, है ना। मूल बिंदु बोलोगे भी, वो भी बोल सकते, कोई प्रकाश से केंद्र बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमको लेंस के लिए है। तो ध्यान देना बातों को, यहाँ से मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरिया क्या होगा जी, पॉजिटिव। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरिया क्या होगा जी, अरे दाईं ओर की दूरिया क्या होगा जी, पॉजिटिव, और बाईं ओर की दूरिया क्या होगा जी, निगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरिया क्या होगा, पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे की दूरिया क्या होगा, निगेटिव। यही था क्या जी, चिन्ह परिपाटी, है ना। ध्यान देना बातों को, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां
पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां निगेटिव, मूल बिंदु से दाईं ओर दूरियां पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं ओर दूरियां क्या होगा जी निगेटिव होगा। यही चिन्ह परिपाटी, कुछ नहीं है, बस इस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए चिन्ह परिपाटी दिया जाता है, ताकि न्यूमेरिकल मेथड समय क्या होगा हम लोग ऐसे यही चीज़ों को हम लोग मैथ में भी पढ़ लिए हैं, है कि ना। कि और जो क्या होगा मूल बिंदु से दाहिना ओर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, बायां ओर होगा वो निगेटिव, मूल तरफ रहेगा पॉजिटिव, पैर तरफ रहेगा निगेटिव, है ना। हमेशा दाहिना हाथ दने कौची होगा जी, कौची होगा दाहिना तरफ दने, मतलब लिखते रहेंगे दाहिना तरफ हाथ चल गया तब पॉजिटिव, बायां हाथ चल गया तब निगेटिव, मुंह चल गया पॉजिटिव, पैर चल गया निगेटिव। इस बात को याद रखना है कि ना, दाहिना हाथ तरफ पॉजिटिव, बायां हाथ तरफ निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। हमेशा ऐसे भी ध्यान देना बातों को। हम लोग ज्यादा कार्य पॉजिटिव वाला कार्य किससे करते हैं दाहिना हाथ से, बायां हाथ तो ना काम के बराबर होता है इसलिए निगेटिव, है कि ना जी। ऊपर की ओर हमेशा जाता है तो प्लस की ओर जाता है यानी पॉजिटिव, नीचे में से डाउन होता है निगेटिव माइनस में जाता है इसीलिए निगेटिव। अगर मान लो कोई के पास 500 रुपया और पास घटते जा रहा है पैसा तो कोई बढ़ोतरी हो रहा है जी नहीं, घटोतरी हो इसलिए माइनस हो जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तब पॉजिटिव, दायां ओर जाएगा पॉजिटिव, बायां ओर जाएगा निगेटिव, नीचे की ओर आएगा निगेटिव, नीचे की ओर और बाईं ओर होगा निगेटिव। लेकिन आप इस बातों को थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे मान लो कि ऊपर की ओर वस्तु रखा हुआ तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा पॉजिटिव में होगा। लेंस के मान लो कि जो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो इसका ऊंचाई क्या होगा निगेटिव में होगा। अगर मान लो वस्तु इधर कूद का किजोपड़ी रख देते हैं तो उसका दूरी क्या होगा निगेटिव में होगा, बायो निगेटिव होता है, और इधर किजोपड़ी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा लेंस के ऊपर तो वो क्या चीज में होगा उसका दूरी क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लो फिर से प्रतिबिंब इधर ही प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा निगेटिव होगा। इस प्रकार से ये क्या था चिन्ह परिपाटी था। और स्थिति में ध्यान देना है कि F1 और C के बीच, ध्यान देना बातों को, जब लेंस में क्या जी लेंस में जब F1 और C के बीच प्रतिबिंब को रखते हैं तो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब जी लेंस के पीछे, जो क्या होगा काल्पनिक प्राप्त होगा। और क्या होगा जी अधिक लेंस के पीछे काल्पनिक सीधा प्राप्त होता है कि ना, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। जब F1 पर रखेंगे तो क्या होगा वास्तविक पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना जी, ये उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो F2, ध्यान देना बातों को, यहाँ से 2F2 और कहाँ बनेगा उसके बाद में बनेगा, यानी 2F2 और अनंत बनता है। 2F2 और क्या है जी अनंत है, जिसे बोलने से बोलती हैं अनंत और 2F2 के बीच में बनता है, अनंत और 2F2 के बीच में बनता है। जब 2F1 पर रखते हैं तो उधर भी क्या पे बनेगा 2F2 पर बनेगा, यानी इस पर जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा क्या क्या बनेगा जी, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या था ये जितना बड़ा इस पर वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा क्या होगा तो प्रतिबिंब होगा। अब नीचे ध्यान दो, नीचे कहता है 2F1 और अनंत, यानी जहां ध्यान यहाँ पे देखो, है ना जी, यहाँ पे क्या था यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था तो यहाँ रखे थे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे वस्तु को रखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2F1 और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है 2F2 और F2 के बीच में इसका क्या बनता है प्रतिबिंब, है ना, 2F2 और F2 के बीच बनता है प्रतिबिंब। तो ध्यान देना बातों को, जैसे जैसे हम लोग देखो कैसे देखने के लिए क्या मिल रहा, जब एजा रखे थे तो क्या बना था जी इधर ही बन गया था, जब ध्यान देना इस पे रखे थे तब बहुत ही दूर चल गया था, है ना। ध्यान देना जब यहाँ पे रखे थे तो क्या हो गया जी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ जब रखे थे तो कहाँ बना था, यहाँ जब रखे थे तो कहाँ बना था जी, ध्यान देना यहाँ रखे थे तो कहाँ बना था यहाँ बना था, फिर यहाँ रखे, ध्यान देना बातों को, जब इस पे रखे तो कहाँ बना इसी पर बना, फिर नीचे ध्यान देना बातों को, इसके और अनंत के बीच में रखे, यानी इससे कौची पता मिल लग रहा है कि हम लोग जैसे जैसे नजदीक थे तब वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या था दूर था, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं ना तो वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है नजदीक आते जाता है। ध्यान देना बातों को, जब एजा रखे थे तो ये अनंत बन गया था, बहुत दूर चल गया था, जब एजा रखे थे तो ये एजा पर आ गया था, है कि ना, मतलब दोनों के बीच में आ गया था। जब ध्यान देना बातों को, जब इस पे रखे तो इस पे चला आया, जब ध्यान देना बातों को, जब इस पे रखे ध्यान देना बातों को, इसके इसके बीच में जी है ना, इसके और इसके बीच में रखे
तो बन गया इसके और इसके बीच में आ गया, है कि ना। जब अनंत पर रखे गए, मैं दूर हम चल गए वस्तु लेकर के, तो कहाँ आ गया, एफ पर आ गया, यानी वो नजदीक में आ गया। जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग वस्तु को दूर की ओर खींच रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब नजदीक की ओर आ रहा है। हो जा रहा है जी, नजदीक की ओर आ रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोलो, या कोई परेशानी तो बोलो। इसको याद रखना, इस पॉइंटों को पूछा जाता है कि ना, कि किसको कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और चिन्ह परिपाटी भी याद रखना क्या है, जरूरी है। अब आगे ध्यान दो, चिन्ह परिपाटी के अनुवाद। अब यहां से हो जाता है क्या जी, यहाँ से दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र यहाँ पे होगा, है ना। लेंस सूत्र यहाँ से हो जाता है, यानी O1 बाई एफ बराबर O1 बाई एफ बराबर O1 बटा V माइनस 1 बटा U होता है। यानी O1 बटा एफ बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U होता है। यानी उसके बाद यहाँ से जानेंगे लेंस, इसे प्रूफ करना होगा। फिर उसके बाद लेंस की क्षमता को जानेंगे, लेंस की क्षमता को जानेंगे, है ना। और कुछ है जी, उसके बाद है जो खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद आवर्धन होगा, आवर्धन, हाँ आवर्धन के बारे में जानेंगे। यानी 3 टॉपिक भी और है ना, ये तीनों के बारे में जान जाएंगे तो हमारा काम समाप्त हो जाएगा, है कि ना। तो आज तक इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बंद करो उसको। काम सुने हैं।